गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हार्दिक स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फाइनेंस विद अजय में। आज हम दोबारा आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ आए हैं, जिसका टॉपिक का नाम है हाउ टू एंटर इन बैंकिंग सेक्टर। साथियों, जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बैंकिंग सेक्टर के पॉजिटिव्स और नेगेटिव प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बात करी थी, तो अभी उसके बाद अपना नेक्स्ट जिन साथियों ने या भाइयों ने अपना मानस बनाया है कि मुझे इस बैंकिंग सेक्टर को एज ए कैरियर चूज करना है, तो उनके मन में एक सवाल आएगा कि हम जो है इस बैंकिंग सेक्टर में कैसे एंटर कर सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखे मैंने आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। तो साथियों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करना चाहूंगा, ताकि आपको जो है इस बैंकिंग सेक्टर में एंटर करने के तरीके से पहले आपको ये पता लग सके कि ये बैंकिंग सेक्टर जो है कितना बड़ा सेक्टर है। हालांकि मैंने उसका काफी कवरेज जो है अपने बैंकिंग एज ए कैरियर वीडियो में आपको काफी हद तक दिया है, लेकिन मैं कुछ और फैक्ट्स की बात करूंगा। जैसा साथियों मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि लगभग 20 लाख एम्प्लॉयज जो हैं बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, है ना। ये मैंने आपको एक फिगर बताया था, जो एक पब्लिक डोमेन में ये फिगर अवेलेबल है। साथियों, आपको बताना चाहूंगा 2023 और 24 में इस बैंकिंग सेक्टर ने जो है न्यू रिक्रूटमेंट्स जो है 2023-24 में किए गए थे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये सेक्टर जो है वो अपने आप में कितना बड़ा सेक्टर है हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से। और यहीं पे मैं आपको एक पब्लिक डोमेन में अवेलेबल डेटा के हिसाब से बताना चाहूंगा कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो अपने एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से फोर्थ रैंक पे है ना। इसमें मैं बताऊंगा जो फर्स्ट 3 सेक्टर हैं, वो पहला है आईटी सेक्टर, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और इसके बाद है अपना एफएमसीजी सेक्टर। साथियों, इन 3 सेक्टर को यदि हम छोड़ दें तो बैंकिंग सेक्टर जो है एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से फोर्थ रैंक पर आता है। तो इन्हीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि हमने बैंकिंग सेक्टर में एंटर करने का मानस बनाया है, तो ये बैंकिंग सेक्टर जो है वो कितना बड़ा रोल जो है हमें को जॉब अपॉर्चुनिटी के अंदर दे सकता है। अब साथियों, मैं आपको कुछ बैंकिंग सेक्टर के कुछ बेनिफिट्स या कुछ स्पेशलिटी के बारे में बताना चाहूंगा। जो साथी हमें इस जॉब को चूज करने के लिए इच्छुक हुए हैं कि ये इंडिया का मोस्ट स्टेबल जॉब है। तो इस सेक्टर को जो है स्टेबल जॉब की कैटेगरी में जो है क्लासिफाई किया जाता है कि ये सेक्टर जो है हमारे जितने भी जॉब हैं उनमें एक स्टेबल जॉब आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बैंकिंग सेक्टर की जो खासियत है कि यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट्स, है ना, यहाँ पे इस बैंकिंग सेक्टर को चूज कर सकता है। उसके लिए कोई भी टेक्निकल डिग्री की कोई नीड नहीं है। तो ये एक इस बैंकिंग सेक्टर में एंटर करने का एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज
आपको इस सेक्टर के अंदर देखने को मिलेंगी, है ना, जिसके थ्रू आपका कैरियर जो है किसी भी हद तक, किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। तो साथियों, ये मैंने आपको मोटा मोटा इस सेक्टर की खूबियों के बारे में बात करी। अब हम बात करते हैं कि हमने इस सेक्टर के सारे नेगेटिव, सारे पॉजिटिव के बाद हमने डिसाइड किया इस बैंकिंग सेक्टर को चूज करना है, और मैंने आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करी। अब हम जो है अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि हाउ टू एंटर बैंकिंग सेक्टर। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि इस सेक्टर की एक और अच्छी बात है कि ये जो है सेक्टर जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर के लिए ओपन है ना, और दोनों ही सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो मैं यहाँ पे इन दोनों सेक्टर में एंटर करने का प्रोसेस बताऊंगा, और साथ में आपको इसका कंपैरिजन भी पता लगेगा, है ना। तो साथियों, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में आप एंटर करना चाहते हो, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया, दोनों के अंदर लगभग एक ग्रेजुएशन जो है वो एक प्री रिक्विजिट है कि आप किसी भी स्ट्रीम से जो है गवर्नमेंट ग्रेजुएट होने चाहिए, वो होना चाहिए आपको। अब गवर्नमेंट जॉब में मैं बात करूं तो यहाँ पे जो एंट्री है वो अपने रिटेन और इंटरव्यू के बेसिस पे की जाती है ना। रिटेन और इंटरव्यू के बेसिस पे की जाती है। ये रिटेन और इंटरव्यू जो है मोस्टली आजकल जो है एक संस्था है आईबीपीएस, उसके द्वारा कंडक्ट की जाती है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका पार्टिसिपेंट बैंक नहीं है। आईबीपीएस में क्या है, काफी सारे गवर्नमेंट बैंक्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और उन्होंने इस संस्था को जो है उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए चूज कर रखा है। वो उनके लिए रिटेन और इंटरव्यू कंडक्ट करती है। लेकिन एसबीआई उसका पार्टिसिपेंट बैंक नहीं है। तो एसबीआई अपने लेवल पे जो है एम्प्लॉयमेंट, जॉब एम्प्लॉयमेंट जारी करता है, और अपने लोगों को रिटेन और इंटरव्यू के बेसिस पे जो है लेता है ना। यहीं पे मैं यदि प्राइवेट बैंक की बात करूं तो साथियों, इनमें जो एंट्री है वो मोस्टली इंटरव्यू बेसिस पे की जाती है। मोस्टली जो एंट्री है वो इंटरव्यू बेसिस पे की जाती है। आ, अब दूसरा जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट बैंक में ज्यादातर एंट्री जो है वो एंट्री लेवल पे ही की जाती है। एंट्री लेवल में अपना क्लरिकल और ऑफिसर ग्रेड आ जाता है ना। लेकिन ऑफिसर में जो है जेएमजीएस 1 कैटेगरी का जो स्केल 1 ऑफिसर होता है उसके लिए मोस्टली एंट्री की जाती है। लेकिन अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट बैंक्स भी हैं वो अपने एक्सपीरियंस लेवल पे भी एंट्री, लेटरल लेवल पे एंट्री निकालने लगे हैं, लेकिन उनकी संख्या काफी लिमिटेड है। यहीं पे मैं यदि प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो यहाँ पे एंट्री एंड एक्सपीरियंस बॉस लेवल के जो है एंट्री की जाती है। एंट्री का मीनिंग यहाँ पे आप मतलब फ्रेश ग्रेजुएट से लगा सकते हैं कि फ्रेश और एक्सपीरियंस लेवल जो है उन दोनों को की एंट्री के लिए प्राइवेट सेक्टर खुला रहता है। तो ये हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो आप डिफरेंस भी पता कर पा रहे हैं, और दोनों ही सेक्टर में किस तरह से आपको एंट्री लेनी है उसके बारे में आपको नॉलेज हो रही होगी, है ना। तो अब मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आपने यहाँ पे जो है हो जाएगी। अब साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने एंट्री लेवल के लिए जो है ये नोटिफिकेशन जो है वो आपको न्यूज़पेपर
और किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको पता लग सकता है। आजकल काफी सारी वेबसाइट हैं जो इनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानकारी देती हैं। इनका नोटिफिकेशन जो है वो आपको न्यूज़पेपर और उनके द्वारा पता लगता है गवर्नमेंट बैंक के लिए। लेकिन जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनके लिए जो नोटिफिकेशन होता है वो उन बैंक्स की कैरियर साइट पर जाके आपको पता लग जाएगा कि उनके बैंक की जो कैरियर साइट है वहां पे वो नोटिफिकेशन जो है निकलते हैं। और कुछ जो है जॉब पोर्टल जो है उनके थ्रू भी आपको ये जानकारी मिल सकती है कि किस बैंक में कहाँ पे जो है जॉब निकली हुई है ना। तो आप यहाँ पे ये सोर्स है आपका कि आपको किस से जो है ये जॉब जो है आपको के बारे में जानकारी मिलेगी। और गवर्नमेंट बैंक्स में आपको कहाँ पे जानकारी मिलेगी, तो आप इसको लगा सकते हो, इसको न्यूज़पेपर। और इसके अलावा जो है ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स। इसके अलावा इनकी भी बैंक की जो कैरियर साइट है वहां पे भी ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किए जाते हैं, है ना। तो ये एक मैंने आपको ब्रॉडली बताया कि हम किस तरह से जो है एंट्री कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स में, है ना। साथियों, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और एक स्ट्रेटेजी जो आजकल प्राइवेट बैंक्स अडॉप्ट करने लगे हैं अपने एम्प्लॉय को रिक्रूट करने के लिए, जो वो उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई है वो ये बनाई है कि अभी प्राइवेट बैंक्स ने कुछ इंस्टीट्यूट्स लाइक NIIT, MIT यूनिवर्सिटी और अपना टाइम्स प्रो, मणिपाल यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटीज इन इंस्टीट्यूट्स के साथ में इन प्राइवेट बैंक्सों ने टाई अप किया है। और इसमें मोस्टली जो है 6 मंथ्स का एक प्रोग्राम रखा जाता है जिसको यंग बैंकर्स, यंग टैलेंट, इस तरह से नाम दिया जाता है। अलग अलग इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम अलग अलग है जिसमें 6 मंथ्स का एक प्रोग्राम रखा जाता है जिसको 3+3 में डिवाइड किया जाता है। 3 मंथ्स जो है वो आपके ऑन कैंपस जो है ट्रेनिंग दी जाती है और 3 मंथ्स आपको जो है ऑन द इंस्टीट्यूट ऑन द बैंक आपको ट्रेनिंग दी जाती है और इसमें स्टाइफंड भी मिलता है। हालांकि ये जो कोर्स है वो उसका पेमेंट आपको देना होता है, वो लगभग लगभग 2 से 4 लाख रुपए के आसपास ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बैंक्स जो है वेरी करता है। तो ये एक मीडियम है जो ये आजकल प्राइवेट बैंक्स जो है वो फॉलो करने लगे हैं। इनके थ्रू काफी रिक्रूटमेंट जो है आजकल होने लगा है। इसके अलावा यहीं पे मैं आपको बात करूंगा प्राइवेट बैंक्स जो हैं कुछ अच्छे बी स्कूल्स, है ना, IIMs, CS को भी डायरेक्टली रिक्रूटमेंट करते हैं और उनको हायर लेवल की सैलरी, हायर लेवल सैलरी और ग्रेड ऑफर किया जाता है। तो ये भी एक अपना मीडियम हो सकता है। यदि आप कहीं से जो है अपना मैनेजमेंट कोर्स करते हैं और PGDBM करते हैं तो वहां से भी आपको इन स्कूल्स के थ्रू भी जो है आपको प्राइवेट बैंक्स में आने का मौका मिल सकता है ना। तो ये एक ब्रॉडली हमने आपको बताया कि हम किस किस तरह से जो है किस तरह से हम जो है बैंकिंग सेक्टर में जॉब
अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं, है ना। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक्स दोनों के बैंकिंग सेक्टर में एंटर करने का एक जरिया पता लगा होगा और आपको आइडिया लगा होगा कि हम इस सेक्टर में किस तरह से एंट्री कर सकते हैं और किस तरह से इसमें आगे बढ़ सकते हैं, है ना। साथियों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर नॉलेज दे रहे हैं और आपको किसी भी तरह कोई भी यदि आपको डाउट आ रहा है तो आप हमें अपने YouTube चैनल पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हमसे व्यक्तिगत जो है संपर्क करके भी कर सकते हैं। जनरली आप हमें जो है संडे के दिन 10 से 1 बजे के बीच में जो है आप संपर्क कर सकते हैं और शाम को 5 से 8 बजे के बीच में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपका कुछ यदि डाउट है, क्लैरिफिकेशन है, तो उसको पूरा कर सकते हैं। आप मुझे इस नंबर पर कॉल करके आप अपने डाउट्स को, क्लैरिफिकेशन को सॉल्व कर सकते हैं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने नहीं किया है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।